हेलो फ्रेंड्स, ये समय शिवा में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त शिवा दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी से कुछ दिनों की निजात पाने के लिए अपनी टीम मिस्टर मोहित, वंदना शर्मा और उनकी बड़ी बहन कामना शर्मा के साथ आप लोगों को हिमाचल भवन मंडी हाउस से ले जा रहा हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जहाँ पर स्थित है एक बहुत ही प्रसिद्ध व भव्य गुरुद्वारा पांवटा साहिब। दिन के 11:15 बजे हमने ये यात्रा मंडी हाउस से शुरू की थी और इसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर होगी। टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री के आसपास है। तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट की यात्रा पूरी करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं मूर्थल, जहां पर हम अपने फेवरेट ढाबा गुलशन ढाबा में लंच लेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमारी ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर पानीपत, जो कि नेशनल हाईवे 1 पर दिल्ली से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे सिटी ऑफ वीवर्स और टेक्सटाइल्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पानीपत की 3 मशहूर लड़ाइयाँ 1526, 1556 और 1761 में लड़ी गई थी। हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव होगा वो होगा करनाल। करनाल में 1739 में नादिर शाह और मुग़लों के बीच में एक भयानक लड़ाई लड़ी गई थी। करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। करनाल सिटी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे यमुनानगर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है प्लाईवुड यूनिट्स और पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए। सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ये पॉपुलर का पेड़ है। पॉपुलर की खेती इस इलाके का आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ये सामने पॉपुलर के पौधों की नर्सरी है। एक छोटे पौधे की कीमत 20 से 30 रुपया होती है और ये पौधा 3 साल में जब बड़ा हो जाता है तो बड़ी आसानी से 3 से 4 हज़ार रुपये में बिक जाता है। सिरमौर नाम की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि पहाड़ी रियासतों में अपनी अहम भूमिका रखने के कारण ये सभी जिलों के सिर का ताज था, जिस कारण इस जिले का नाम सिरमौर पड़ा। एक अन्य मत ये भी है कि राजा शालीवाहन द्वितीय के पुत्र राजा रसालू के पुत्र सिरमौर के नाम पर इस जिले का नाम सिरमौर पड़ा। अभी हम हरियाणा प्रदेश की सीमा को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर एक टोल टैक्स है। चूँकि हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हिमाचल की है, इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम्प्टेड है। सिरमौर ज़िले का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख और साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 55% है। इस ज़िले में 7 तहसील क्रमशः नाहन, रेणुका, कामरू, शिलाई, राजगढ़, पच्छाद और पांवटा साहिब हैं, जो कि समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर मुस्लिम आबादी बाकी ज़िलों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। समय शाम के 5:15 बज चुके हैं और तकरीबन 6 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही सुंदर PWD के रेस्ट हाउस पांवटा साहिब में। यहाँ तक आने में हमने लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 2 रूम बुक है। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है ये। सड़क मार्ग के अलावा आप यहाँ पर हवाई मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग में यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जोलीग्रांट है, जो कि देहरादून में उसकी दूरी यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर है और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देहरादून है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी 150 किलोमीटर है। रेस्ट हाउस के साथ ही 200 मीटर के ऑर्बिट में यहाँ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा पांवटा साहिब है और साथ में ही यहाँ का SDM ऑफिस है।
ये गुरुद्वारा पौंटा साहब का आउटर गेट है। इसके ठीक राइट साइड में गाड़ियों के लिए फ्री पार्किंग है और लेफ़्ट साइड में एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर यहाँ के लोकल बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेलते हैं। इस सामने गुरुद्वारे का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 वर्ष बिताए थे और 10वें ग्रंथ की बहुत सी बाणियों की रचना उन्होंने यहीं पर की थी। यहाँ पर एक शुद्ध सोने की पालकी है जो किसी श्रद्धालु ने भेंट की थी। इसके साथ साथ यहाँ के संग्रहालय में गुरुजी द्वारा प्रयोग में लाई गई कलमें और अस्त्र शस्त्र भी रखे गए हैं। यहाँ पर स्थित तालाब स्थान और दस्तर स्थान सिख धर्म स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तालाब स्थान का प्रयोग वेतन वितरण के लिए किया जाता था और दस्तर स्थान का प्रयोग पगड़ी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए किया जाता था। ये सामने कवि दरबार है। यहाँ पर 52 यानी कि 52 भाषाओं के कवि जो है उनकी प्रतियोगिता कराई जाती थी। गुरुजी ने 5 विद्वानों को यहाँ से काशी के लिए उच्च धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी भेजा था। 11 फरवरी 1687 को माता सुंदरी ने यहीं पर गुरुजी के पुत्र बाबा अजीत सिंह को जन्म दिया था। नाहन रियासत के तत्कालीन राजा मेदिनी प्रकाश का कुछ इलाका श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। राजा ने अपनी रियासत के प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि कालपी की सलाह पर अपने वजीर को गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता लेने के लिए अनंतपुर साहिब भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भंगानी साहब गुरुद्वारा के पास 1686 ईस्वी में अपनी पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी बिना प्रशिक्षित सेना से 22 धार राजाओं की एक ट्रेंड 25,000 सैनिकों की फौज को हराया था। वो यहीं पर ही उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कसम ली थी। गुरुद्वारा भंगानी साहब से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्रसिद्ध स्थल तीरगढ़ी है, जहाँ पर पत्थर के ऊपर खड़े होकर गुरुजी ने तीर चलाया था। इस गुरुद्वारे पर चीफ पोस्ट मास्टर मेजर जनरल A.K. शूरी ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। समय शाम के 7:30 बजे है और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के नीचे स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन राधा कृष्ण हनुमान मंदिर में। आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं यमुना नदी को। ये यहाँ पर बहुत शांत होके बह रही है। कहते हैं कि पहले यहाँ पर यमुना नदी बहुत जोर शोर से बहती थी, तो गुरुजी के आग्रह पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 10वें ग्रंथ की बाणियों की रचना करनी थी, तो तब से ये यमुना नदी यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बहती है। इस जगह का नाम पहले पाँव टिका था। पाँव का मतलब देसी भाषा में पैर होता है और टिका मतलब ज़मीन पर टिकना, रखना, पैर को ज़मीन पर रखना। कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से अपने घोड़ों के ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पर आकर उनके घोड़े एकदम अचानक से रुक गए और गुरुजी ने अपना पाँव यहाँ पर ज़मीन पर टिकाया था। तो इस तरह से इस गुरुद्वारे की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। अभी हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन यमुना तट के किनारे बसे राधा कृष्ण और हनुमान मंदिर में। यहाँ पर एक बड़ी अनहोनी सी हुई। मैं जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुँचा तो यहाँ पर मुझे एक श्रद्धालु मिले। उन्हें देखते ही मुझे अपने स्वर्गवासी पिताजी की याद आ गई। मन बहुत भावुक हो गया। मैंने उनसे बात की, उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिए। मैं पंडित आचार्य आदित्य भट्ट, हिमाचल प्रदेश पौंटा साहिब। वैसे बेसिकली मैं उत्तराखंड केदारनाथ से हूँ। हमारे इस मंदिर में 3 पुस्त हो चुकी है। ये यहाँ पे जब भगवान शंकर ने लंका रावण को दान दी थी जी, शिव जी महाराज कैलाश को जा रहे थे, तो उन्होंने इस जगह पे विश्राम किया था। ये मूल स्थान जो शिव जी महाराज का। अच्छा, शिव जी महाराज। हाँ जी। बाकी जो मंदिर से राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं इस मंदिर में। ये जी यमुना के किनारे पे राधा कृष्ण जी, पौंटा में सबसे पुराना मंदिर है राधा कृष्ण जी का जी। हमारी 3 पुस्त इस मंदिर में होगी है। और ये शिव परिवार, राधा कृष्ण जी और माता जी और वो हनुमान जी, ये हमारे दादाजी के टाइप की मूर्ति है। और आप वैसे अपना केदारनाथ से वैसे बड़ा पवित्र प्रदेश है।
वैसे केदारनाथ से मेरा बचपन से तो यही रहे। चलो मेरी बहुत मेहरबानी आपकी। जय राधा कृष्ण, जय हनुमान, जय बजरंगबली। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही भक्तिमय और शांत वातावरण है यहाँ का। ये सामने एक बहुत ही स्पेशल किस्म का तुलसी का पौधा है। बहुत ही लाजवाब नज़ारा है यहाँ का। सामने यमुना नदी बिल्कुल साफ स्वभाव से बह रही है। ये पौंटा साहब की मार्केट है। तकरीबन जरूरत का हर सामान यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम वापस पहुँच चुके हैं रेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में। बहुत ही शुद्ध लजीज और देसी खाना है यहाँ का, लाजवाब। खाना खाने के बाद हम खाना पचाने के लिए रेस्ट हाउस के साथ लगे एक बहुत ही सुंदर पार्क में पहुंच गए, जो कि अभी अंडर रिनोवेशन है। बहुत ही शांति है यहाँ पर। 10-15 मिनट पार्क में घूमने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने रूम में। समय रात के 9:30 बज रहे हैं। बहुत बड़ा रूम है ये, और इसके साथ ही एक अटैच्ड ड्रेसिंग रूम और बाथरूम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ESML शिवा को